कल बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 लागू हो गई है, कैबिनेट की मोहर लग गई है, गजट में। मैं उसकी वास्तविक रूपरेखा आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि उस पर बहुत सारे क्रियाएं प्रतिक्रियाएं आ रही है। एक लाइन में हम अगर कहना चाहे तो हम सुप्रीम कोर्ट से उसकी तुलना कर सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हमारी चल रही थी समान वेतन की, तो बहुत सारे साथी होली मना लेते थे कि होली मनाइए क्योंकि आज जज साहब मुस्कुराए हैं। कुछ साथी कहते थे दिवाली मनाइए क्योंकि जज साहब सरकारी वकील को फटकारे हैं। अंततः क्या हुई? हमारी हार हो गई। आज वही स्थिति इस नियमावली के साथ है। यह नियमावली जो हमें राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए बनाया गया है, इसके मैं कुछ बिंदुओं को बताना चाहता हूं। सबसे पहले इस नियमावली के कंडिका 3 में देखिए, जिसमें स्पष्ट रूप से जो संवर्ग निर्धारण किया गया है, संवर्ग का गठन है, उसमें स्पष्ट है कि स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तरों, पंचायती राज नगर निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों को नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा तथा सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। अब विशिष्ट शिक्षक जब कहलाएंगे तब उन पर यह नियमावली लागू होगा। जब तक विशिष्ट शिक्षक नहीं बनते हैं तब तक उन पर नियमावली लागू नहीं होगा। यानी आप सक्षमता परीक्षा पास कीजिएगा और उसके बाद जो पोस्टिंग की प्रक्रिया है उसमें है कि 3 जिला का आपको ऑप्शन देना है। वरीयता के आधार पर आपका पोस्टिंग होगी। अगर उसमें नहीं आते हैं तो रैंडमाइजेशन से पूरे बिहार में कहीं भी भेज दिया जाएगा और आप योगदान कीजिएगा तब नियमावली यह लागू होगा। तीसरी बात इसमें है अनुशासनक कार्रवाई, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि आपको जिला से बाहर बिहार में कहीं भी कभी भी जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रशासनिक आधार पर अथवा शिक्षक छात्र अनुपात आधार पर स्थानांतरण किया जा सकेगा। और अभी कल से लगातार चल रहा है सोशल मीडिया में, और मीडिया में भी मैंने देखा है, समझ में नहीं आता है कि मीडिया के लोग क्या न्यूज चलाते हैं कि आज से आप राजकर्मी हो गए और जब बहाल होइएगा तब आप विशिष्ट शिक्षक, जब यह परीक्षा पास कीजिएगा तब विशिष्ट शिक्षक हो जाएगा। जबकि इसी के कंडिका 3 के 3 में दिया है कि वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा में शामिल या उत्तीर्ण नहीं होते हैं, स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में बने रहेंगे। यानी जब तक वह परीक्षा आप नहीं देते हैं आप स्थानीय निकाय शिक्षक बने रहेंगे। आज से आप राज्यकर्मी नहीं हुए हैं इस नियमावली के तहत, आज से आप सरकारी कर्मी नहीं हुए हैं इस नियमावली के तहत, जब आप पास कर जाइएगा, जब 3 जिला का ऑप्शन दीजिएगा, जब आपको कहीं पोस्टिंग करेगा वहां ज्वाइन कीजिएगा तब आप होइएगा। पहला बात। दूसरा बात, अनुशासनात्मक कार्रवाई इसमें इतना लाद दिया गया है जैसे लग रहा है कि हम अंडरवर्ल्ड के सरगना हो, हमेशा हम पर कार्रवाई होता हो रहे। यह इसकी निगेटिव है। तीसरी बात, हमें वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है, हमें इंडेक्स संरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। जैसे आज के डेट में हम 29,530 रुपया मेरा बेसिक स्केल है, हम अगर जाते हैं राजकर्मी में तो वही स्केल हमको मिलेगा, जबकि हम इंडेक्स 13 में हैं। नियमता होना चाहिए कि अगर हम जाते हैं तो हमें इंडेक्स 13 में जो इंडेक्स 13 में है वह हमें लाभ मिलना चाहिए। जैसे इंडेक्स 13 में है इसमें 35,640, तो हमें 35,640 मिलना चाहिए, लेकिन वो हमें नहीं मिलेगा। हमारा इंडेक्स घट के आ जाएगा 8 पर, 30,750 मिलेगा। यानी जो वेतन हम अभी पा रहे हैं वही वेतन हमें मिलेगा, हमें वेतन का कोई लाभ नहीं होगा। चौथी बात, जिस दिन हम उस विद्यालय में योगदान करेंगे वह हमारा पहला योगदान तिथि माना जाएगा। उस दिन से हम जिला संवर्ग के शिक्षक होंगे। तो जो बीपीएससी से बहाल होकर के शिक्षक योगदान कर लिए हैं वो तो जिला शिक्षक संवर्ग हो गए, उनका योगदान तिथि हो गया। तो अलग अलग संवर्ग में वरीयता निर्धारित होगा। हम लोग बार बार मांग कर रहे थे कि बीपीएससी में और हम लोग में वरीय कौन होगा, यह इसमें कहीं स्पष्ट नहीं है। और जब दोनों एक विद्यालय में होगा, दोनों जिला संवर्ग होगा, तो जो पहले जिला संवर्ग में योगदान किया है वह सीनियर होगा, यानी बीपीएससी वाला हम लोग से सीनियर हो जाएगा। यह कहना है आज के इस नियमावली का। यह हमारी सीनियरिटी भी मारी गई। तो लगातार इस नियमावली से हमें लाभ कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ हानि ही हानि दिखाई दे रहा है। अब आपकी मर्जी है कि आप खुश होकर के ताली बजाइए, होली मनाइए, दीपावली मनाइए, ईद मनाइए, या फिर माथा पर हाथ रख के रोइए, या अपने अधिकार के लिए लड़िए, संघर्ष कीजिए, आगे आइए, अपनी आवाज को उठाइए, अपनी आवाज को सरकार तक सुनाइए। ये 1.25 लाख लोगों ने कहा था, सरकार सलाह मांगी थी इस पर, क्या ये भी सलाह मांगा गया है? सबों ने कहा था कि विशिष्ट शब्द का हटाया जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
आखिर जो पहले नियमावली था उसमें एक चीज कर दिया गया है, उसमें था कि 3 बार फेल करने पर हटा दिया जाएगा। इसमें कहा है कि विभाग उस समय विचार करेगा। क्या विचार करेगा यह स्पष्ट नहीं है। तो यह नियमावली कहीं से हम लोग के शिक्षकों के हित में नहीं है और आपको अब सोचना है कि आगे क्या करना है। अंग्रेजी शासन को सहना है या स्वतंत्रता के लिए लड़ना है, स्वतंत्रता प्राप्त करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार। जय हिंद, जय शिक्षक। हमारी मर्जी आपकी मर्जी, हमारी अर्जी आपकी मर्जी, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा।